पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर, डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतें 18 से 20 जुलाई के लिए मुकर्रर की गई हैं। नई पॉलिसी के तहत पेट्रोल की कीमत रोज़ तब्दील होगी। ओगरा कीमतों का तयन आलमी मंडी के हिसाब से करके वेबसाइट पर शाया करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म से पूछे बगैर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज नहीं तो कल हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। हुकूमत ने मजाक बनाया हुआ है, ये तो हमारे सर पे ही है। जंग उनकी लगी हुई है, लेकिन हमारे इधर घर घर में जंग लगी है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो पेट्रोल की है कीमत को फिक्स किया जाए। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज बाजार की चीजें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की जब कीमत कम होती है तो बाजार की चीजें वहीं की वहीं रहती हैं। ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा। 5 रुपए ये लोग कम करते हैं, 25 रुपए का इसमें इजाफा कर देते हैं। पेट्रोल का क्या कह रहे हैं, वो समझ से बाहर है। कभी 2 रुपए सस्ता कर देते हैं, अब देखो कितना महंगा करते हैं। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर ये फैसला ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। सार्फिन और पेट्रोल पंप मालिकान ने कीमतें रोजाना तब्दीली का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसी पर अवाम सीख पा, कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ दे, तकलीफ नहीं। महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया, फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी हुकूमती पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। एहतजाज और हड़ताल की धमकी भी दे दी। हुकूमत से पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालिबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI तेल 3% महंगा $82 फी बैरल से बढ़ गया। ब्रांड तेल की कीमत भी 3% बढ़ गई है। कीमत $88 फी बैरल हो गई। बिलावल भुट्टो का वज़ीर दिफा को हटाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से ख्वाजा आसिफ के बयान पर वजाहत मांगती। डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कश्मीर पर वज़ीर दिफा का बयान हुकूमती पॉलिसी है। वज़ीर दिफा ने जो कहा वह हुकूमत की पॉलिसी नहीं तो उस वज़ीर को लात मार कर बाहर निकालें। एक विफाकी वज़ीर कहता है 12 सीटें हमारी जेब में हैं। मजीद बोले 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में शेर का शिकार करेंगे। ये कौन सा शेर है जो डडियाल, मीरपुर, रावलाकोट को कश्मीर के नक्शे से खा गया। नफरत और तकसीम की सियासत को कश्मीर में भी दफन कर देंगे। आइन साज़ी जोर ज़बरदस्ती से नहीं, मुशावरत से की जाती है। कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दे रहे हो। सियासी बहरान पैदा हो तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। अगर रियासत पाकिस्तान हुर्मस खुलवा सकती है तो उनको गुजारिश है कश्मीर को खुलवाएं। कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद की जेब में नहीं, कश्मीरियों के हाथ में है। खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब। कहा, ईरान और अमरीका के माबैन इस्लामाबाद में मफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान ने सालिस का किरदार निभाया। मुसालती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। उधर वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद से मरी डोंगला गली आमद। नवाज शरीफ समेत पार्टी की सीनियर क़यादत से अहम मुलाकात होगी। अमेरिका की ईरान पर बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ है। ईरान के पुलों और बिजली घरों पर हमले। जनूबी ईरान में 6 पुलों को निशाना बनाया। कई सूबों के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी। अब तक 38 अफराद शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। सैनकॉम का अपने हुर्मस में नाकाबंदी के दौरान 3 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने और एक जहाज़ को नाकारा बनाने का दावा।
ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन, कतर के बाद पहली बार शाम पर भी मिसाइल दाग दिए। शाम में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा शाम में अल तनफ में अमरीका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला किया। सुबह खोजिस्तान में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी बहरी जहाज़ की तस्वीर भी जारी कर दी। किसी भी वक्त अमरीकी बहरे के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। ईरान मीडिया के मुताबिक बहीरा अरब में अमरीकी हेलीकॉप्टर बरदार जहाज़ को ईंधन भरते हुए देखा गया। उधर सैंडकॉम ने ईरानी फौज के दावे को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आला सतह पर ईरान को मुत्तला कर दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा कि यह पैगाम वाज़ेह अल्फाज में दिया गया है, अगर हौसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम पर मजबूर हो सकता है। एंडी बर्नम 92 लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। 92 लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान हो गया। केयर स्टार्मर की जगह एंडी बर्नम बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टार्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा देंगे। एंडी बर्नम ने कहा कि आवाम ने हमें जिस मकसद के लिए पुकारा है हम उसका भरपूर जवाब देंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग का वाक़या। सिक्योरिटी गार्ड जामा हक मतअद्दिद अफराद जख्मी। काफिले पर फायरिंग टाइड हेडकोर्ट के मकाम पर की गई। तनवीर इलियास ने कहा कि कलअदम जॉइंट इमामी एक्शन कमेटी शरअंगेज़ी पर उतर आई है। रियासत को हाईजैक करने और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाकानूनियत का रास्ता इख्तियार करने वालों से आहनी हाथों से निमटना होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के हमले की मजम्मत। दुनिया फुटबॉल का अगला हुक्मरान कौन? क्या मेसी एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगे या स्पेन 2010 की तारीख दोहराएगा? फैसले में सिर्फ एक दिन बाकी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा इतवार की रात 12 बजे होगा। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड हफ्ते की रात 2 बजे मियामी में मद्दे मुकाबिल होंगे। ट्रम्प फाइनल देखने न्यू जर्सी स्टेडियम आएंगे। न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी अलर्ट जारी। उधर मेसी और यमाल की 19 साल पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोज़ाना तयन पर सख्त रद्द-ए-अमल। हाफिज़ नेबुर्रहमान ने अपने एक्स बयान में लिखा, यह हुकूमत का रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला है। कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर 120 रुपये के टैक्सेस क्यों ख़त्म नहीं किए जाते? कराची में अभी ट्रैफिक सड़कों पर मौत बांटने लगी। ट्रैफिक हादसा में खातून समेत 3 अफराद जान से गए। यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। मेजना रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून दम तोड़ गई। बिलाल चौरंगी करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान से गया। पेशावर में ट्रैफिक के एहलकार के शहरी को मुबैना तशद्दुद की वीडियो वायरल। एहलकार ने पिस्तौल के फट से शहरी को गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मौके पर इंक्वायरी कमेटी कायम, मुतासरा शहरी को राब्ता करने की हिदायत। सखर में प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी का धरना। मुजाहिरीन अमलदार चौक बबरलुई बाईपास पर एहतजाजी कैंप में मौजूद मगवी प्रिया कुमारी, उजाला सोलंकी और नवीद लशारी की बाजियाबी का मुतालबा। बबरलुई बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की तरसील करने वाला बहरी जहाज कराची पहुंच गया। जहाज MV शंघाई के जरिए 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां दरामद की गईं। जहाज निजी टर्मिनल के IGTL पर लंगर अंदाज हुआ।
इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, ताज़ा बमबारी में मौत 14 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने वस्ती गजा में जनाजे पर ड्रोन दागा। ड्रोन हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद, 19 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों पर सीधी गोलियां भी बरसाईं। मेक्सिको में खौफनाक ज़लज़ला, शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक चियापास में साहिल के करीब झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। बहरुल काहिल के कुछ हिस्सों में सुनामी का खतरा मौजूद। इराकी साबिक नायब वज़ीर तेल से 375 किलो सोना बरामद। अदनान अल जबीली को पिछले माह बदعنوانی के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। निकासी आग के गटर में रकम छुपाई गई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी, कौमी टीम की ट्रिनिडाड में क्वींस पार्क क्लब में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की, फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा में इख्तिलाफात बरकरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में बीच में आ गया। साबिक कप्तान रोहित शर्मा को मजीद ना खिलाने से आगाह कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी क्रिकेटर गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 93 टेस्ट मैचेस में 8,032 रन बनाए। 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की नॉट आउट इनिंग्स भी खेली। और चीन में पहले फ्री ह्यूमैनिटेड रोबोट फाइटिंग मुकाबले। फाइटिंग के दौरान एक रोबोट सर से महरूम हो गया, मगर लड़ाई जारी रखी गई। मुकाबले में दुनिया भर के 32 टीमों ने हिस्सा लिया।